प्रदेश में लगातार हो रही भारी बारिश के चलते हिमाचल प्रदेश राज्य को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। इस बारे में जानकारी देते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि भारी बारिश के चलते हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों के 1007 रूटों पर चलने वाली बसों के रूटों को सस्पेंड कर दिया गया है, जबकि राज्य से बाहर चलने वाली परिवहन निगम की 452 बसें विभिन्न स्थानों पर बारिश के कारण रुकी हुई हैं। उन्होंने परिवहन निगम के स्टाफ को निर्देश दिए हैं कि जहां पर भी जोखिम हो वहां पर बसों को न चलाएं तथा बस चालक पूर्णतः एहतियात बरतें ताकि किसी प्रकार का नुकसान न हो। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में अब तक भारी बारिश के कारण जल शक्ति विभाग के 4,833 स्कीमें प्रभावित हो चुकी हैं, जिससे 350.15 करोड़ रुपए के नुकसान का आंकलन किया गया। उन्होंने बताया कि ज़्यादातर पेयजल स्कीमें नदी नालों व खड्डों के किनारे होने के चलते प्रभावित हुई हैं। इसके अतिरिक्त सिंचाई, सीवरेज व बाढ़ नियंत्रण की योजनाओं को भी भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने बताया प्रदेश में कुल 10,067 वाटर सप्लाई स्कीमें, जिसमें 223.63 करोड़ की 3,737 पेयजल आपूर्ति योजनाएं, 85.13 करोड़ रुपए की 983 सिंचाई योजनाएं, 30.70 करोड़ रुपए की सीवरेज तथा 10 करोड़ रुपए की 53 बाढ़ नियंत्रण योजनाएं क्षतिग्रस्त हुई हैं। उन्होंने बताया कि भारी बारिश व बाढ़ में राज्य के लोगों का जानमाल के नुकसान से बचाव करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसके साथ ही बिजली, पेयजल व अन्य जरूरी सेवाओं को सुचारू रूप से बहाल करने से संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि प्रदेश में लोक निर्माण विभाग को लगभग 250 करोड़ रुपए की क्षति हुई है, जिसमें सड़कों व पुलों को भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने बताया कि नदियों में जल का बहाव अत्यधिक होने के कारण पानी सड़कों के ऊपर से होकर बह रहा। उन्होंने बताया कि ब्यास नदी में आए भारी उफान के चलते कुल्लू के नंगवाई के समीप नदी में फंसे 6 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। हिमाचल प्रदेश में खासा नुकसान हुआ और आपके विभागों की बात की जाए, जल शक्ति विभाग हो जाए, HRTC, उसको भी काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा। देखिए, हमारी HRTC हिमाचल पथ परिवहन निगम प्रदेश में लोगों को अपने गंतव्य स्थलों पर ले जाने के लिए एक मेजर स्रोत है, और लेकिन मौजूदा बाढ़ और बारिश से जो हालात बने हुए हैं, उससे हमारे आज 1007 रूट जो है हमने सस्पेंड किए हैं। 1007 रूट सस्पेंडेड हैं और 452 बसें हमारी जगह जगह रुकी पड़ी हुई हैं। तो एक बस हमारी देहरादून के पास जो है, आपने देखा होगा कि जिसमें बहुत सवारियाँ थी और वो फ्लड में फंस गई थी, और वो ड्राइवर की लापरवाही का भी मामला था। ड्राइवर को सस्पेंड कर दिया गया है। और लेकिन बाकी जो है, हमने सारे HRTC के स्टाफ को निर्देश दिए हैं कि जहां जोखिम हो वहां पर बस मत डालें और एहतियात पूरी बरती जाए। और दूसरा, जहां तक हमारी सिंचाई के जल शक्ति विभाग का सवाल है, तो हमारी लगभग 5,000 के आसपास स्कीमें, 4833 स्कीमें हैं जो अब तक प्रभावित हो चुकी हैं। और इन स्कीमों पे जो है 350 करोड़ रुपए का हमें अकेले विभाग को नुकसान हो गया, और बहुत ज़्यादा नुकसान हमें पानी की स्कीमों का हमारा हुआ है। और जगह जगह से पता लग रहा है कि क्योंकि पानी जो है ये इसकी पानी की स्कीमें नदी नालों के किनारे पे हैं, तो इसलिए डैमेज हुई हैं। तो और इसके बाद इरिगेशन की स्कीमें हमारी डैमेज हुई हैं, सीवरेज भी डैमेज हुआ है, और फ्लड प्रोटेक्शन को भी नुकसान हुआ है। तो कुल मिला के विभाग को 350 करोड़ रुपए की क्षति हो चुकी है। हमारा सरकार का सबसे पहला तो प्रयास ये है कि जानी नुकसान ना हो, और उसके बाद जो है हम सर्विसेज को बहाल करके रख सकें
पेयजल योजनाओं को बहाल कर सकें और बिजली को बहाल करके रखा जा सके। तो ये प्रयास लगातार जारी हैं। और अभी मेरी पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर साहब से भी बात हो रही थी, उनके भी 250 करोड़ रुपए के आसपास नुकसान हुआ है और उनके 4-5 तो बड़े पुल बह गए हैं। रावी में एक पुल बह गया है, एक कुल्लू में एक ब्रिज बह गया है। तो ऐसे डिटेल्स जो हैं लगभग 4-5 ब्रिजेस की आई हैं और सोशल मीडिया पे भी लोगों ने उन ब्रिजेस की तस्वीरें डाली हैं। बहुत ज़बरदस्त जो है पानी आया है और बाढ़ की स्थिति जो है सड़कों पे, नदियां जो है सड़कों पे बह रही हैं। कुल्लू से आप देख रहे हैं कि किस ढंग से ब्यास नदी सड़कों पे आ गई है। तो चुनौती का माहौल बना हुआ है और हमारे प्रशासन पूरी तरह गेयर अप है और काम में लगा हुआ है। कल कुल्लू में आप देखो, वहाँ पे नगवाई के आसपास जो 6-8 लोग फंसे हुए थे, उनको रात में निकालने में सफलता हासिल कर ली गई है। इस समय प्रदेश में कहीं कोई लोग फंसे नहीं हुए हैं। जो फंसे थे उनको 28-29 लोग एक जगह थे और जो नगवाई में लोग फंसे थे उन सबको जो है निकालने में प्रशासन ने सफलता हासिल कर ली है। और लगातार प्रशासन हरकत में है, हमारी पुलिस हरकत में है, हमारे ऑफिसर हरकत में है। हमने अपने भी यहाँ ऊना ज़िला में हमारा जो घलुवाल ब्रिज है, इसको ट्रैफिक के लिए रोक दिया गया है। 1962 में का ये ब्रिज है और लगभग 60 साल इसकी उम्र लाइफ हुई है, लेकिन इसको थ्रेट है और ये मेजर ब्रिज है। और कल भी हमने नेशनल हाईवे अथॉरिटी के लोगों से बात की कि ये इस पुल को नए सिरे से जो है बनाने के लिए आकलन किया जाए और ये डबल ब्रिज यहाँ पे बनाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये इंतज़ार कर रहे हैं कि जब 4 लेन बनेगा। 4 लेन तो जब बनेगा तो बनेगा, लेकिन इस ब्रिज को जो है उससे पहले बनाने की ज़रूरत है। मैंने अभी डिप्टी कमिश्नर को भी निर्देश दिए कि वो हाईवे अथॉरिटी से इस ब्रिज का मसला उठाएं। अभी इसको ट्रैफिक के लिए पूरी तरह रोक दिया गया है।